बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़िशान अहमद शाहिद। आज हम बात कर रहे हैं ओबी के हवाले से आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो आपको अपनी इंटरनल स्क्रीन पर आते हुए आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे जाना है। ओबी के सेशन के लिए अगर आप देखें तो आपके पास वेबसाइट से पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले आपके पास ओबी का टैब है। ये जो ओबी का टैब है यहाँ पर आप इसको मैपिंग के लिए यूज़ करेंगे। आगे कुछ ओबी की रिपोर्ट्स हैं और कॉन्फ़िगरेशन। असल चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन। पहले आप यहाँ पर पीईओज़, बीएलओज़ और सीएलओ कोड्स ऐड करेंगे जो कि आपके सिस्टम में लाइफ टाइम मेमोरी के तौर पे सेव हो जाएंगे और आप इन्हीं पीईओज़, बीएलओज़ और सीएलओज़ को फिर यहाँ ओबी में मैपिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। तो बाय स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन हम पीईओ के ऊपर क्लिक करते हैं। आप यहाँ से क्रिएट के बटन को प्रेस करते हैं। इसका नाम हम पीईओ 1 रखते हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। अब डिस्क्रिप्शन के लिए आपको अपनी फ़ाइल के ऊपर आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका PEO1 आपने वर्ड की फ़ाइल से कॉपी किया तो सिंपली आप उसे यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दें और सेव पे क्लिक कर लें। तो यूँ आपने PEO कोड ऐड कर लिया। अब जितने PEO आपके हैं 1 2 3 4 5 में भी आप उन्हें ऐड कर लें। आप एक्शन में जाके डुप्लीकेट के बटन को भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बार बार प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ पीओ का आपको 1 2 3 नंबरिंग चेंज करनी है और डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है। तो यहाँ पीओ ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन में पीएलओ में जाते हैं और यहाँ से आप अपना पीएलओ क्रिएट करते हैं। उसी तरह से आप इसका नाम रखते हैं PLO1। अब आप अपनी ड्रॉप यहाँ जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है आपके पास, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से चूज़ कर लें। अपनी फ़ाइल में जाकर फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मेसी नॉलेज आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इस पीएलओ के लिए, तो आप यहाँ पे इसको पेस्ट करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें और फिर उसी फाइल से आप इस पूरे पीएलओ को कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर लें और सेव पे क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप जितने चाहें पीएलओ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम CLOs की तरफ आते हैं। याद रहे कि ये CLO जो हैं हमारे बेसिकली ये कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं। क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैपिंग करते हुए थोड़ा सा आपको कोडिंग का ख्याल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं CLO1 के लिए, तो सिस्टम में बहुत सारे CLO1 होंगे। आपको इन्हें यूनिक बनाने के लिए यहाँ पे आपको कोर्स का नेम भी लिखना पड़ेगा। अब आप अपनी उसी वर्ड की फ़ाइल पर चलते हैं और आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैपिंग कर रहे हैं, कोर्स का नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसे यहाँ से आप उठा के एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें। हाइफन के बाद आप अपने प्रोग्राम का कोड, इसको मज़ीद यूनिक बनाने के लिए आप अपने प्रोग्राम का कोड ऐड कर दें। आपके प्रोग्राम का कोड प्रोग्राम बैच से आपको मिल जाएगा या आपको अपने स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स के साथ, फॉर एग्जांपल फार्मेसी के लिए हम PHMD यूज़ करते हैं, वो लगा लें। और आगे कैंपस का कोड, अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं तो यूनी ऐड कर लें। जिस कैंपस में आप मौजूद हैं तो उसे यहाँ पे आप ऐड कर लें। तो अभी आपका जो CLO है ये यूनिक हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे जो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे CLO के अंदर, वो टीचर को अपने पोर्टल के ऊपर फैकल्टी मेंबर्स को नज़र आएगी। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है डिस्कस द नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप ये कॉपी कर लें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के तौर के ऊपर और इसे आप यहाँ पर पेस्ट कर लें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस सारे के सारे CLO को कॉपी कर लें। और इस तरह से आप मल्टीपल CLOs ऐड कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड जितने भी हैं। और डुप्लीकेट का बटन यूज़ करते हुए आपको बार बार जो है वो प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जब आप कॉन्फ़िगरेशन में PEO, PLO, CLO ऐड कर लेंगे तो उसके बाद OBE टैक्सोनॉमी मॉडल सिस्टम में बिल्ट इन मौजूद है। एम्फेसिस लेवल हाई, मीडियम और लो भी ऐड है और लर्निंग डोमेन भी ऐड है। आपको कुछ ऐड नहीं करना है। विजन ऑफ मिशन ऑफ यूनिवर्सिटी जो है ये पहले से ऑलरेडी ऐड हो गया हुआ है। आपको अपनी फैकल्टी का विजन और मिशन ऐड करना है। आप इसे यहाँ पर जाके क्रिएट पे क्लिक करते हुए अपना विज़न और अपना मिशन दोनों ऐड कर सकते हैं। अपनी फैकल्टी का, इसी तरह से डिपार्टमेंट का और इसी तरह से प्रोग्राम का आप ऐड कर सकते हैं। अब आप OB के अंदर आते हैं और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर PEO, PLO और CLO लाइफ टाइम ऐड होते हैं और फिर OB के अंदर जाकर यहाँ पे बैच वाइज मैपिंग में यूज़ होते हैं। तो आप PEOs के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप
ओबी के अंदर पीओ में जब आते हैं तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप सर्च मोर पर क्लिक करके आप मोर प्रिसाइजली डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का पीईओ ही सेलेक्ट करेंगे। पीईओ 2 आपने सेलेक्ट किया। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपने प्रोग्राम इसके साथ अटैच करना है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और मैं आपसे जैसे कि बता चुका हूँ कि आप बैच वाइज इसकी मैपिंग करते हैं तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉल 22 के लिए आप इसको मैप करेंगे। अब फॉल 21 के लिए, फॉल 20 के लिए आपको दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका जो पीओ है वो आपके विज़न और मिशन के साथ तो अलाइन होगा, यूनिवर्सिटी के आपकी फैकल्टी के विज़न और मिशन और डिपार्टमेंट के विज़न और मिशन के साथ, प्रोग्राम के विज़न और मिशन के साथ अलाइन होगा। इन सारी चीज़ों को टिक करने के बाद आप यहाँ से सेव के बटन को प्रेस करेंगे और यूँ आपने PEO 1 मैप कर लिया फॉल 22 के साथ। इसी तरह से आप एक्शन में जाके डुप्लीकेट बटन को यूज़ करते हुए PO 3 और 4 जितने भी POs हैं आपके प्रोग्राम के आप मैप कर लेंगे। उसके बाद आप PLO की तरफ आते हैं। उसी तरह से आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप उसी तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना PLO सेलेक्ट करते हैं। उसके साथ आप प्रोग्राम ऐड करते हैं और बैच वाइज, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप बैच वाइज इसकी मैप करेंगे। अब आप ये देखिए कि जैसे ही आपने यहाँ से बैच सेलेक्ट किया, यहाँ नीचे आपको PEO 1 और PEO 2 नज़र आ गए। आप जितने PEO मैप करते जाएंगे इस बैच के साथ, OB के अंदर आपने अभी PEO मैप करना है बैच के साथ। तो मैंने फॉल 22 के साथ PEO 1 और 2 मैप किया था तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर 3 और 4 करूँगा तो वो भी नज़र आ जाएंगे और इससे यहाँ से जितने भी मेरे 4 POs हैं, 5 POs हैं, वो यहाँ पे सारे मुझे नज़र आएंगे और मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव। तो मैंने अब बैकएंड पे स्क्रीन पे जाके सारे बाकी के POs वगैरह ऐड कर लिए हैं। तो अब आप देखें कि PO 1 के साथ PO 2, 3 और 4 भी अब आपको यहाँ विजिबल हैं। आप इनको सेव कीजिए तो ये आपके पास सेव हो जाते हैं। उसके बाद आप आते हैं CLOs की मैपिंग के ऊपर। अच्छा, ये CLO कोड जो है ना, इन्हें हमने यूनिकनेस क्रिएट की हुई है। जब हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में कोड्स ऐड किए थे कोर्स वाइज तो यूनिकनेस क्रिएट की थी, और सब्जेक्ट का नेम से भी आप उसे सर्च कर सकते हैं या आप अपने प्रोग्राम कोड के साथ भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब्जेक्ट का नेम जब हम यहाँ लिखते हैं तो आप देखें इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी ट्रेस कर सकते हैं और PHMD के नाम से भी ट्रेस कर सकते हैं। अब इस CLO को आपने स्टडी स्कीम के साथ मैप करना है। क्योंकि हम फॉल 22 के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉल 22 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जब हम स्टडी स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में नीचे प्रोग्राम बैच खुद ब खुद विजिबल हो जाता है और अब हमने स्कीम लाइन में वो सब्जेक्ट ऐड करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमें सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास स्कीम लाइन में सेक्शन जितने आपके बने हुए हैं सेक्शन वाइज आपको स्कीम लाइन में सब्जेक्ट नज़र आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थ्योरी के लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। यही इस सब्जेक्ट का कोड है जो इसकी यूनिक आइडेंटिटी भी है। अब आपने यहाँ पर इसे कंपोनेंट क्लास के साथ जाके ऐड करना है। कंपोनेंट क्लास से मुराद ये है कि जितने भी उसके सेक्शन बने हुए A B C D वो सारे आपको नज़र आएंगे और आपको बारी बारी हर एक सेक्शन को ऐड करना है कंपोनेंट क्लास में। तो जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो अब आपने इस CLO को स्कीम के साथ मैप किया, कंपोनेंट क्लास के साथ मैप किया। अब आप इसे PLO के साथ मैप करेंगे। अब हम वापस अपनी सोर्स फाइल पे चलते हैं। सोर्स फाइल हमें बता रही है कि हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का CLO 1 था उसने PLO 1 के साथ मैप होना है। तो यहाँ से ऐड अ लाइन पे क्लिक करते हैं। CLO 1 को PLO 1 के साथ मैप कर रहे हैं। सर्च मोर पर जाते हुए हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का PLO 1 चूज़ करते हैं। यहाँ पे एरर ये डिपिक्ट करता है कि आपने जो PLO चूज़ करना है वो भी फॉल 22 का ही होना चाहिए और जो आप यहाँ पर आप क्लास ले रहे हैं वो भी फॉल 22 की है। तो लिहाजा ऐड अ लाइन पर जाते हुए केयरफुली आपको सर्च मोर के ऊपर क्लिक करना है और ग्रुप बाय में आप इसे प्रोग्राम और बैच का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में ये देखें आपको वेरियस PLOs नज़र आ रहे हैं। तो आप चूँकि फॉल 22 के लिए कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आप फॉल 22 के PLO 1 को चूज़ करेंगे। फॉल 22 के PLO को आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो अब देखिए अब आपको यहाँ पे एरर नहीं आया क्योंकि अब आपका जो CLO है और आपकी जो कंपोनेंट क्लासेस हैं वो फॉल 22 की हैं और
एम्फेसिस लेवल आप इसका सेलेक्ट करते हैं हाई मिड लो। डोमेन आप अपनी सोर्स फाइल पे जाके देखें तो डोमेन इसकी C2 है। यहाँ पे आप C2 प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे तो C2 आपने इसका डोमेन लगाया। अब आप इसकी वेटेज को देखिएगा, चूँकि आपका CLO1 जो है वो एक PLO के साथ अटैच है। CLO1 का रिज़ल्ट PLO1 के साथ जब आप बनाते हैं तो इसकी वेटेज आप 100% लेंगे। अगर आपका CLO1 एक से ज़्यादा PLO के साथ अटैच होता तो आप उस वेटेज को 100 के साथ डिवाइड कर देते, स्प्लिट कर देते। यूँ हमने अपनी मैपिंग को कंप्लीट किया, लेकिन अब मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल केस लेके आ रहा हूँ। यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या होता अगर एक से ज़्यादा CLOs के अंदर एक ही PLO टेस्ट होता। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें अगर, तो यहाँ पर PLO1, CLO1, CLO2, CLO3 और CLO4 चारों के रिजल्ट के अगेंस्ट मेजर किया जा रहा है। तो PLO1 विच मस्ट बी इक्वल टू 100% की वेटेज 100% के बराबर होगी, 4 CLO के अगेंस्ट मेजर होने जा रहा है। तो हमने अब उसे स्प्लिट करना है। अब हम उसे 25% ईच उसकी वेटेज भी कर सकते हैं, और हम यूँ भी कर सकते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से 100 के मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसी तरह से PLO4 जो है वो 2 CLO के अगेंस्ट मेजर हो रहा है तो हम उसे 50-50 भी कर सकते हैं। और PLO6 जो है वो भी 2 CLO के अगेंस्ट मेजर हो रहा है तो हम उसकी वेटेज 50-50 रख सकते हैं। लेकिन PLO7 अगेन CLO1, CLO2, CLO3 और CLO4 के अगेंस्ट मेजर होने जा रहा है तो हम उसकी वेटेज को अगेन 25% ईच के साथ स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब इसी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आप देखें कि आप मैपिंग किस तरह करेंगे। अब CLO1 के अगेंस्ट मतलब CLO1 के रिज़ल्ट जो आ रहा है उससे आप मेजर करने जा रहे हैं PLO1, PLO4, PLO6 और PLO7। तो यहाँ पर आप इसी विंडो के ऊपर रहते हुए CLO1 के साथ PLO1, 4, 6, 7 और 8 लगाएंगे और उनकी वेटेज अकॉर्डिंगली आप सेट करेंगे।